Good morning, students. Welcome back in our online class. I hope you stay at home and safe. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन साथ साथ हमें पढ़ाई भी करते रहना है। और क्लास 5 हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे मून, सैटेलाइट्स एंड इक्लिप्स के बारे में, तो आज हम जानेंगे। हमने ये तो जान लिया कि मून इज अ सैटेलाइट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। And today we will discuss about the artificial satellites. What are called artificial satellites? तो artificial satellite क्या है? It also revolves around the sun. Student, जैसे आपने जाना कि मून जो है इट्स अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, लेकिन artificial satellites क्या है? These are the satellites which are made by man. It is a man-made creature which revolves around the earth, just like मून। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी जो है आपको ये मून की तरह अर्थ का चक्कर लगाता है और इसे हम इंसानों ने बनाया है। सेकेंड थिंग, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट लाइट। मून जैसे मून सन का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही हमारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। एंड यू कैन सी क्लियरली इन द स्काई। इसको भी आप आसमान में आसानी से देख सकते हैं। अब देखो एक बात, नेविगेशन सैटेलाइट्स आर यूज टू गेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकेशन थ्रू द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपने देखा होगा मोबाइल में जीपीएस सिस्टम होता है, तो ये जो जीपीएस सिस्टम है आपको बताता है कि आप ज़मीन पे कहाँ हैं, आपके एक्चुअल जो एरिया है उसको लोकेट कर देता है। तो इसमें हमें कौन हेल्प करता है? इसमें हमें हेल्प करता है नेविगेशन सैटेलाइट, यानी एक सैटेलाइट हमने जो भेजा है जो नेविगेट करता है, और उसी से हमें ये जीपीएस सिस्टम के तहत मालूम चल जाता है कि कौन किस जगह पे लोकेट है। अब ऐसा है कि देयर आर मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं मैनमेड जो अर्थ का चक्कर लगाते हैं। इसमें देखिए आर्यभट्ट, IRS-IB, इनसेट 2A और इनसेट 2D, ये कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं, यानी हमारे देश ने बनाया है इन सैटेलाइट्स को, विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। These are more than 300 km away from the earth, so that the earth's gravity and atmosphere do not affect them. तो ये हमारी धरती से 300 किलोमीटर दूरी पे है, और ऐसा इसलिए है ताकि हमारी जो अर्थ की जो ग्रेविटी है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका इफेक्ट इन सैटेलाइट्स पे ना पड़े। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है? दे आर डिफरेंट यूजेस, सो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑल्सो। तो हम पहले जानेंगे हमारा वेदर सैटेलाइट क्या है। तो वेदर सैटेलाइट जैसा कि नाम बता रहा है, वेदर मतलब हमारा जो साल भर का जो मौसम होता है उसको हम वेदर बोलते हैं। तो आपको जो मालूम चलता है कि आज धूप निकलेगी या आज बारिश होगी या आज तूफान आने का जो संभावनाएं हैं जो प्रेडिक्ट किया जाता है, इट्स ऑल डू विद द हेल्प ऑफ आवर वेदर सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट ही हमें बताता है कि मौसम कैसा रहेगा, है ना। तो ये यूज़फुल हमारे लिए। तो देखिए, they take pictures of clouds, storms, ocean currents and send information। तो ये जो सैटेलाइट्स जो है वो क्लाउड्स के, स्टॉर्म्स के, जो ओशन करंट्स हैं उनकी पिक्चर्स लेता है और हमें इंफॉर्मेशन सेंड करता है। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू प्रिडिक्ट द वेदर एंड वार्न पीपल अबाउट अप्रोचिंग नेचुरल डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड ह्यूरिकेन्स। तो ये जो पिक्चर्स आते हैं हमारे सैटेलाइट्स के बाद, इससे वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, साइक्लोन आएगा कि फ्लड आ सकता है, किस तरह का आंधी तूफान आ सकता है। और ये बहुत यूज़फुल है। इससे हम अपने जो सेलर्स हैं, जो फिशरमैन हैं, उनको भी हम रोक देते हैं कि आज समुद्र में मत जाइए, आज मौसम ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या है, बहुतों की जान हम बचा लेते हैं, हम केयरफुल हो जाते हैं, हम पहले से ही प्रिकॉशंस ले लेते हैं। तो अब हम जानते हैं आगे साइंटिफिक सैटेलाइट क्या है। दे सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस। एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी दिस डाटा एंड लर्न मोर अबाउट द स्पेस एंड सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये जो साइंटिफिक सैटेलाइट्स होते हैं वो स्पेस में छोड़े जाते हैं, और जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो इन डाटा को स्टडी करते हैं और वो जानते हैं कि और हमारे स्पेस में जो स्पेस की जो स्पेशल फैसिलिटी फीचर्स हैं, जो सेलेस्टियल बॉडी, जो अलग अलग सेलेस्टियल बॉडी हैं उनकी क्या फीचर्स हैं, तो वो इनको स्टडी करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब एक जानिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो हम आप जो ये बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इस वीडियो के मीडियम से, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ
दीज सैटेलाइट्स, जो ये इंटरनेट काम कर रहा है, जो टेलीफोन काम करता है, रेडियो का ट्रांसमिट काम करता है, आपके टीवी जो सिग्नल्स लेते हैं, अभी जो आप डिफरेंट चैनल्स देखते हैं टीवी पर चाहे मोबाइल में, तो ये आपकी फैक्स मशीन जो है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, ये तमाम नेविगेशन ऑफ शिप हो गया, ये स्पेस क्राफ्ट जो मैसेज आप भेजते हैं स्पेस क्राफ्ट में या एयरक्राफ्ट में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अगर ये सैटेलाइट ना हो तो हम आप जो आज जुड़ पा रहे हैं, टीचर्स यहाँ से आपको वीडियो भेजते हैं, आप वहाँ से आंसर भेजते हैं, एटलीस्ट आप अपने घर में हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन हमारा जो बना हुआ है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो आप तब समझ गए होंगे कि ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है ये सैटेलाइट। तो चलिए अब आगे देखते हैं लॉन्चिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कैसे किए जाते हैं? द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च इनटू स्पेस बाय रॉकेट्स। इन्हें हम रॉकेट की हेल्प से हम लॉन्च करते हैं स्पेस में। रॉकेट बर्न्स अ लॉट ऑफ फ्यूल एंड प्रोड्यूसेस ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो रॉकेट में क्या होता है, बहुत सारा फ्यूल जलता है, जिसके कारण बहुत सारी बड़ी एनर्जी बनती है। दिस एनर्जी फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल इज यूज्ड बाय रॉकेट टू ट्रैवल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और इसी एनर्जी के बेसिस पे जो है दम पे रॉकेट जो है एक खास डायरेक्शन में जाता है, ट्रैवल करता है अपना। Once the satellite reaches in space beyond the Earth's gravity and atmosphere, it starts circling around the Earth in an orbit. तो जैसे ही एक बार सैटेलाइट पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलता है, यहाँ के एटमॉस्फेयर से निकलता है, तो ये भी पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर देता है। एक निश्चित ऑर्बिट में, एक निश्चित पाथ पे ये रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। There is nothing in the space to interfere with the path of the satellite, so it keeps going around the Earth just like the moon. और यहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं है जो उसको प्रॉब्लम होगा, बस वो अपने ऑर्बिट में जैसे मून पृथ्वी को रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, वैसे ये भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो स्टूडेंट, अब हमने ये तो देख लिया कि मून सैटेलाइट है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब आप देखिए हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें सन है, मून है, हमारा अर्थ है, इसके अलावा भी प्लैनेट्स हैं। लेकिन ये जो सन और मून का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप ये बात तो जान गए हैं दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। पृथ्वी हमारी जो है, अर्थ जो है, वो सन का चक्कर लगाता है, और सन जो है, मून जो है, वो सन हमारी अर्थ का चक्कर लगाता है। तो एक तरह से आप देखिए तो मून इनडायरेक्टली वो सन का भी चक्कर लगा देता है। तो जब चक्कर लगाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगी ही होगी। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या होता है जब ये तीनों जब घूमते हैं, एक दूसरा चक्कर लगाते हैं, तो क्या होता है। द सन एंड द मून आर द टू इम्पॉर्टेंट हेवनली बॉडीज फॉर अस। सन और मून दोनों ही हेवनली बॉडी है। एज द अर्थ एंड द मून मूव इन स्पेस, दे कीप चेंजिंग देयर पोजिशन। अब चूँकि अर्थ और मून स्पेस में चक्कर लगाते हैं, इसलिए इनकी पोजिशंस भी चेंज होती रहती है। In certain positions, the Earth and the Moon cast their shadows on each other. अब चूँकि सन का चक्कर लगा रहे हैं तो इनकी जो पोजीशन चेंज होती है, तो इनके शेडोज पड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर में। This happens when these three lie in a straight line. और ऐसा कब होगा? जब सन, मून और अर्थ, या फिर सन, अर्थ और मून एक लाइन में जब आ जाएंगे, तो आप देखिएगा कि एक का शेडो दूसरे पे पड़ेगा। अगर मून बीच में आ गया सन और अर्थ के बीच में, तो मून का शेडो पड़ेगा अर्थ के ऊपर में। अगर सन और मून के बीच में आपका अर्थ आ जाता है, तो अर्थ का शेडो मून पे पड़ेगा, क्योंकि ऑब्लिक्यू ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से लाइट ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो आप जानते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा, रिजल्ट होगा कि शेडो बनेगा। मगर कंडीशन वही है कि तीनों एक लाइन में होना चाहिए। और जब ऐसा कंडीशन बनता है तो इसको हम बोलते हैं एक्लिप्सिस। इसको हमारी हिंदी में आपने शब्द सुना होगा ग्रहण। आपने सुना होगा ग्रहण लगा हुआ है, बाहर नहीं निकलना है, फलाने ग्रहण लगा हुआ है। तो ये हार्मफुल भी होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो ग्रहण है, एक्लिप्स है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रहण तब लगता है जब सन, मून और अर्थ किसी भी तरह से जब तीनों एक लाइन में जब आते हैं, तो वो एक्लिप्स की पोजीशन होती है, जिसे हम ग्रहण बोलते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, सोलर एक्लिप्स एंड सेकेंड इज लूनर एक्लिप्स। लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो।
टुडे इट इज़ सफिशिएंट। वेरी सून यू विल गेट योर होमवर्क, जल्दी आपको अपने होमवर्क मिल जाएंगे। टिल देन बाय बाय एंड जस्ट वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।